प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा, दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम ज़िंदा हैं और परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे और संभाले, हर परेशानी, हर आज़माइश से बचाकर अपनी पनाह में रखे और हर आशीष दे हमारे बच्चों को, हमको। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। भाई बहनों, आज हम बात करेंगे बाइबल में ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपनी बेटी को कुर्बान किया और इस्राएलियों के जो लोग थे उनके लिए लड़ा और इतिहास में उसका नाम लिखा गया और बाइबल में भी इसलिए उसका नाम है। तो न्यायों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 से 17 तक। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के सच्चे वचन हैं, जो हमें ताकत देते हैं, जो हमारी लिए अच्छा सब कुछ बताते हैं, जिस पे हम चलें तो ईमानदारी से, तो हम आशीष और बरकत पा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है जिसका नाम गिलाद था और ये एक क्षेत्र में रहते थे गिलादी लोग। और इसके पिता का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन इसका नाम इत्फा गिलादी कहा गया है। और आगे हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो जो इफ्तवा था, उसके पिता इस यहूदी थे और बाइबल में लिखा है कि उसकी माता एक वेश्या थी और उसके पिता की एक और पत्नी थी जो इस्राएली थी और उससे बहुत सारे बेटे थे। और जब ये बच्चा पैदा हुआ और तब तक इस बच्चे ने बहुत सारी बेइज्जती सही, क्योंकि यहूदी लोग अन्य जाति के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, ना ही उनको अपने बीच में रखते हैं। और ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो बहुत बेइज्जत सही, और लेकिन बाइबल में इसको सूरवीर कहा गया है। गिलादी यहूदी था, लेकिन माता के होने के कारण, जो उसकी माता अलग जाति की थी, इसलिए उसको बेइज्जती सहनी पड़ी। और ये बड़ा हुआ तो जब इसके पिता माता नहीं रहे, तब उसके जो बेटे थे गिलादी के, उन्होंने इसको कहा कि तू यहाँ से चला जा, तेरा और हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि तेरी माँ अन्य जातियों में से है और तुझे हमारे पिता के जो प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। और ये बड़े आराम से वहाँ से चला गया। इसने किसी से लड़ाई नहीं करी, क्योंकि सूरवीर था, लड़ सकता था अपने हक के लिए। लेकिन ये तोपनगर चला गया और तोपनगर के लोग अच्छे नहीं थे। बाइबल में उसके लिए भी लुच्चे कहा गया, बुरे लोग थे, और यह वहाँ जाके रहने लगा। लेकिन इसने परमेश्वर को वहाँ पर नहीं छोड़ा और परमेश्वर की नज़रें भी इस पर थी। हो सकता है यह हमेशा परमेश्वर से कहता होगा कि परमेश्वर, मैंने इतनी बेइज्जती सही है और इतनी परेशानियों से मैं यहाँ आया हूँ और घर से निकाला हुआ हूँ और माँ के कारण मुझे ये सब सहना पड़ा है। तो और ये सब बातें इसने परमेश्वर के सामने रखी होंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के साथ चला। अब उस समय था जब मूसा मर गया था और यहोशू को चुना गया था और इस्राएल पर कोई भी मुखिया नहीं था। और सारे इस्राएली जो थे, वो जो फ़िलिस्तीनी लोग वहाँ रहते थे, उनके भगवानों को मानने लगे और बाल की पूजा करने लगे। और जब परमेश्वर ने ये सब देखा कि मेरे लोग दूसरे धर्म को मान रहे हैं, तो उसने उन्हीं के हाथों में इन सबको कर दिया। अब ये जो फ़िलिस्तीनी थे और अम्मोनी वहाँ पर रहते थे, और भी जातियाँ रहती थीं, वो इनको मारते थे और संकट में डाल रखा था। और पूरी तरह से इस्राएली लोग जो गिलादी थे, वो लोग हार रहे थे और वहाँ के विरुद्ध कहने लगे, अगर हम जाकर तोपनगर में इत्फा को ले आएँ तो अवश्य हम जीतेंगे और हमारी हार नहीं होगी। और ये सब वहाँ जाकर इसी बच्चे इत्फा के पास जाते हैं और कहते हैं कि इत्फा, तू हमारे साथ चल और हमारे लिए लड़ और हमारे लिए ये काम कर। इत्फा कहता है कि देखो, सबने मुझे बेइज्जत करके निकाला था घर से, और अब तुम मेरे पास आए हो, मेरा और तुम्हारा क्या वास्ता। फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि तू हमारे साथ चल, तो हम तेरे को इस्राएल का मुखिया बना देंगे, लड़ाई करने वाला। और ये बात सुनकर गिलादी के मन में बहुत खुशी होती है और वो कहता है, ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन मुझे मुखिया भी बनाना और मुझे अपने घर वापस इज़्ज़त से लेके जाना।
और ये सारे लोग इस बात को मान लेते हैं और गिलादी को लेके जाते हैं। अब गिलादी, इत्फा गिलादी जब वहाँ जाता है और अपने लोगों के बीच में, तो वहाँ बहुत सारे खत लिखता है अम्मोनियों को। अम्मोनिया ये मुस्लिम लोगों में से थी, और कहता है कि तुम हमसे क्यों लड़ाई कर रहे हो और तुम्हारा हमारा क्या वास्ता है। तो जो अम्मोनी थे और फ़िलिस्तीनी थे वो उसको कहते हैं कि जब से तुम इस मिस्र देश से आए हो तब से तुमने हमारा सब कुछ ज़मीन छीन ली है, और हमें वापस कर दो तो हम लड़ना बंद कर देंगे। लेकिन इत्फा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी जगह तो हमें परमेश्वर यहोवा ने दी है और हमने लड़ाई करके जीती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से वादा किया था हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। और जब ये लोग नहीं मानते हैं तो इत्फा गिलादी अपने अपने बड़े बड़े इस्राएलियों को लेकर उनसे लड़ने चलता है, और जब वहाँ जाके लड़ाई करता है तो पवित्र आत्मा इसके पास आ जाती है और ये बुरी तरह से उन लोगों को हराता है, और ऐसे वो हार होती है जैसे कभी नहीं हुई थी। और जब ये वापस आता है खुशी से, और ढबली और बाजे बजाए जाते हैं और झांझर बजाए जाती हैं उसकी खुशी में, तो उसकी बेटी को पता चलता है कि मेरा पिता जीत गया है और अब इस्राएल पर मुखिया बनेगा। वो खुशी खुशी आती है, झांझर और ढबली लेकर बजाने लगती है। तो इत्फा उससे कहता है तूने तो मेरी कमर ही तोड़ दी, तूने मुझे बड़ा दुख दिया है जैसे मेरे दुश्मनों ने मुझे दुख दिया है। और उसकी बेटी पूछती नहीं है और कहती है कि पिता जो कुछ भी तेरे मन में है वो कर। और वो बेटी समझ जाती है कि ज़रूर मेरे पिता ने कोई मन्नत मांगी होगी, और मन्नत ये थी कि जब इसने परमेश्वर से कहा कि तू मुझे जिताएगा तो मेरे घर से जो भी कुछ निकलेगा मैं होम बलि चढ़ाऊँगा। होम बलि का मतलब होता है कि आग में उसको चीज़ को अर्पण किया जाता है, और इसलिए कह देता है कि मेरे घर से जो चीज़ निकलेगी मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगा। और उसकी इकलौती बेटी होती है और दूसरा बच्चा उसके पास नहीं होता है, और वो उसकी बेटी उससे कहती है पिता तेरे मन में जो है तूने परमेश्वर के लिए मांगा है उसे पूरा कर, लेकिन मुझे 2 महीने का समय दे। मैं इस्राएल के पहाड़ों पर जाऊंगी और वहाँ रहूँगी और चिल्लाऊंगी और अपने कुंवारेपन का दुख बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक शादी नहीं करी है। और ये उसको समय दे देता है और वो वहाँ जाती है अपनी सहेलियों के साथ, रोती है, चिल्लाती है और बड़ी दुखी होती है, क्योंकि उसको ये मालूम हो जाता है कि मेरे पिता ने बहुत बड़ी चीज़ परमेश्वर के आगे रखी है। लेकिन मूसा के शरीयत के अनुसार कि मूसा ने कहा कि अगर तुम बलि नहीं चढ़ा सकते, अगर मन्नत को पूरी नहीं कर सकते, तो चंद सिक्के मंदिर में चढ़ा देना, तो तुम्हारा इससे तुम छुटकारा पा सकते हो। लेकिन इत्फा ने ऐसा नहीं करा, और जब उसकी बेटी आती है तो उसको आग में डाल देता है और बेटी मर जाती है। इसीलिए उसका नाम बाइबल में लिखा गया है। और ये जो बात है, आज भी इस्राएल की बहुत सारी औरतें पहाड़ों पे जाती हैं जिस दिन उसकी मौत हुई थी, और वहाँ जाकर दुख प्रकट करती हैं और याद रखती हैं। तो भाई बहनों, ऐसी मन्नत जिसने इत्फा को अपनी बेटी को देना पड़ा, और परमेश्वर के आगे उसने मन्नत मांगी थी। और आज हम मनुष्य भी जो मन्नत मांगते हैं उसे पूरी नहीं करते, क्योंकि हम परमेश्वर को कोई अहमियत ही नहीं देते। जब हमारी शादी ब्याह होती है, चर्च में शादी तो हो गई, लेकिन जब हम लोग खाने पीने पे बैठते हैं तो दुआ नहीं होती। कोई भी पार्टी होती है तो वहाँ दुआ नहीं होती, और सब लोग अपने मस्त ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे, इसलिए बड़े बड़े नाम बाइबल में लिखे हैं, जैसे इब्राहिम, इज़ाक, मूसा और यीशु और याकूब और प्रभु यीशु मसीह, और जिन्होंने हमारे लिए जान कुर्बान की, क्योंकि वो इस्राएलियों के लिए ही आए थे, और इस्राएलियों ने उन्हें नहीं अपनाया तो उन्होंने हमारे जैसे अन्य जातियों को अपनाया। और आप जानते हैं आज फिर दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो रहा है। तो भाई बहनों, हम अगर मन्नत मांगते हैं परमेश्वर के आगे तो उसे हमें पूरा करना चाहिए, और अगर हम पूरा नहीं कर सकते हैं तो हमें नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की नज़र धर्मियों पे लगी रहती है। हमें भी इसकी यप्ता की तरह होना चाहिए, और उसकी बेटी ने जिस तरह अपनी कुर्बानी की उसकी तरह होना चाहिए। लेकिन आज परमेश्वर कुर्बानी नहीं चाहता, आज हमें चाहता है कि हम दिल से उसकी उपासना करें और दिल से उसको मानें। तो जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की।